हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर और आज से मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है नेवर लेट गो माई एक्स हस्बैंड। हमारी फीमेल लीड कहती है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। मैं हथियारों के बीच में घिरी हुई थी, ठंडे खून के अलावा। इसके पीछे से एक बंदा आता है जिससे अपने चेहरे पर मास्क लगाया होता है। वो कहता है, मेरी प्यारी छोटी एंजल। कहता है, तुम जिस तरह से अंधी हो तो तुम इतनी दूर तक भाग सकती हो। मैं तुम्हें किस तरह से पनिश करूँ। वो हमें बताती है जो हाथ सबसे ज्यादा गर्माहट महसूस कराते हैं वही सबसे ज्यादा घातक होते हैं। ऐसा लगता है कि उसे थकान महसूस नहीं होती। उसका मुझ पर लगातार हमला करना मुझको टुकड़े टुकड़े में बांट देता है। अंधेरे में उसकी आंखें लस्ट से भरी हुई होती है, भूखे जानवर की तरह। वो मेरे शरीर को सूंघता है और बिना किसी दया के मुझे निगल लेता है। कहता है, मेरी एंजल अच्छे बनो वरना तुम्हें और भी ज्यादा नुकसान होगा। मैं तुम्हें बंद कर दूंगा और हमेशा के लिए अपने आसपास ही रख लूंगा। तब तुम बार बार मुझसे बच नहीं पाओगी। मिलिट कहती है, उसकी वासना असली थी। हमें दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड पानी में गिर जाती है, तभी उसकी आंखें खुलती है। दिखती है तो उसके सामने एक मेट खड़ी होती है। वो कहती है, तुम कौन और तुम यहाँ कैसे आई। हमारी फीमेल लीड जिसका नाम होता है शीवेई, वो कहती है, मैं कहाँ हूँ। इस पास बहुत सारी मेट खड़ी हुई होती है। अपने मन में कहती है, मेरे दिमाग में उस अंधी लड़की की छवि क्यों थी। वो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी। आखिर वो मास्क वाला लड़का कौन था। मुझे चट्टान से धक्का देकर गिरा नहीं दिया गया था और मैं मर नहीं गई थी। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये मेरा पुनर्जन्म है। सामने कुर्सी पर एक बच्चा बैठा हुआ होता है। वो कहता है, स्वर्ग ने मुझे एक जलपरी दी। सुनकर शीवेई के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं। वो कहती है, क्या। लड़का उसकी गोद में चल जाता है और कहता है, मैं लिन जाओ, लिन कॉर्पोरेशन का इकलौता वारिस। क्या आप कहानियों की जलपरी है। शीवेई कहती है, हे पहले अपना पैंट तो पहन लो। मन में कहता है, वो सोचता है कि मैं जलपरी हूँ क्योंकि मैं भीगी हुई हूँ। कितना भोला बच्चा है। वो कहता है, कहानी का अंत सही नहीं था। जलपरी झाग बनकर उड़ी नहीं, वास्तव में यहाँ पर आई और मेरी गर्लफ्रेंड बनी। शीवेई कहती है, अगर तुम्हें मुझे गर्लफ्रेंड बनाना है तो तुम्हें 10 साल और इंतजार करना होगा। रुको, क्या तुम्हारा नाम लिनजाओ है। मन में कहती है, ये मेरे पति का इकलौता बेटा है और मैं उसकी सौतेले माँ थी। कहती है अपने मन में, मेरे पिछले जीवन में जो सबसे खराब चीज मैंने की थी वो यही थी। एक प्रकार से मेरा पास्ट। मेरे पिछले जन्म में शी परिवार की दूसरी बेटी थी। हर कोई मुझे धमकाता था, मुझे एक पंच बैग के रूप में देखता, जब चाहे जब मार लो मुक्के। मेरे पास जो एकमात्र योग्यता थी वो मेरी सुंदरता थी, इसलिए लिन परिवार में मेरी शादी कराई गई। जो परिवार इस देश के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक है। लेकिन मुझे अपना पति पसंद नहीं था। लिंडू, जो लिन कॉर्पोरेशन का सीईओ था, जिसे मैं हमेशा नकार देती थी। हालांकि मेरा सौतेला बेटा हमेशा से कोशिश करता था कि मैं उसे पसंद करूं, लेकिन मैंने हमेशा उसे नकार दिया। मैं एक आदमी के साथ भाग गई जिसने मुझे धोखा दिया, दुष्ट था, और आखिर में मुझे पता चला कि इसमें मेरी सौतेली बहन का भी हाथ था। और आखिर में उन्होंने मिलकर मेरा मर्डर कर दिया। मैं उसकी सौतेली बहन की एक हल्की सी झलक दिखाई जाती है जो कहती है, तुम ही ये चाहती थी शीवेई, नर्क में जाओ और वहाँ जाकर अपनी छोटे भाई और अपनी माँ से मिलना। क्या हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। शीवेई ने लिनजाओ को अपनी गोद में उठा रखा था और वो अपने मन में कहती है, ये बच्चा कितना प्यारा है। मैंने पिछले जन्म में से नफरत कैसे करी, इस जन्म में उससे अच्छा व्यवहार करूंगी और कोशिश करूंगी कि वो मुझे पसंद करे। वो मेट कहती है, तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टॉयलेट में आकर हमारे यंग मास्टर को गोद में उठाने की। यंग मास्टर को अपने गंदे हाथों से छुओ मत। इस पर वो दोनों से गुस्से में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर से करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें आगे के अपडेट के लिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।